Hare Krishna everyone. I hope that you all are fine and reading the Bhagavad Gita along with me, understanding the Bhagavad Gita along with me. Today we will start from shlok number 19. Before that we have completed 18 shloks of Bhagavad Gita chapter number 1. I have provided the Bhagavad Gita in the description of the videos, first, second, third videos. You can download from there and start understanding it. We are at 61st page number. So before starting, let's pray. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद राधे 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 श्री राधे। श्लोक 19 is स घोषो धृतराष्ट्रां हृदयानि वेदार यत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुल भयून्नान दयन्। Translation: The blowing of these different conch shells became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. अब दोनों साइड में जो है वो शंख बज रहे हैं, तो जो कुरुज हैं, जो कौरवाज हैं, उनके शंख जब वो बजा रहे हैं तो पांडवास को कुछ नहीं हो रहा है ना। उनके जो दिल हैं वो काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन जो पांडवास वाली साइड के शंख है ना, उससे कुरूज को डर लग रहा है, मतलब कौरवास को डर लग रहा है। उनके हार्ट बीट्स, मतलब हार्ट देखा जाए तो वो ब्रेक हो रहे हैं, है ना, हार्ट फेलियर टाइप का डर है वो। इसमें एक्सप्लेनेशन में भी ये दे रखा है, क्योंकि पांडवास है ना, उनको कॉन्फिडेंस है लॉर्ड कृष्णा में। और इसमें लास्ट लाइन बहुत अच्छी है, वन हु टेक्स शेल्टर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हैज़ नथिंग टू फियर इवन इन द मिड्स ऑफ द ग्रेटेस्ट कैलामिटी। कि जिसके ऊपर अगर लॉर्ड कृष्ण का हाथ है ना, उनका शेल्टर है, तो उसकी बड़ी से बड़ी आपदा या विपदा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो कभी भी ऐसा हो कि हम पे कोई बड़ी मुसीबत हो तो हमको श्री कृष्ण को याद करना है ना, उनसे थोड़ा प्रार्थना कर लेनी है। अब वो मुसीबत अपना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और आएगी चले जाएगी, और हमको ऐसा लगेगा क्या थी, इतनी सी तो थी, ठीक है, भगवान ने बचा लिया। ऐसी वाली चीज़ हो सकती है जब आप लॉर्ड कृष्ण पे भरोसा रखते हैं तब। टेक्स्ट नंबर 20, श्लोक नंबर 20। टेक्स्ट इंग्लिश में है, श्लोक हिंदी में है, इसलिए अथ व्यवस्थितान द्विष्टा धातराष्ट्रक कपि द्विज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनु रुद्ध में पांडव ऋषिकेशम सदा वाक्यमेद माँ महीपते। अर्थात At that time, Arjun, the son of Pandu, seated in the chariot, bearing the flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrows. O king, after looking at the sons of Dhritarashtra drawn in military array, Arjun then spoke to Lord Krishna these words. अब जो अर्जुन हैं, जो कि पांडु के सन हैं, वन ऑफ द सन्स, 5 पुत्र हैं, उसमें से एक अर्जुन है। वो अपने रथ पे हैं, और जो रथ के सारथी हैं वो अपने श्री कृष्ण हैं, ठीक है। और उनके रथ पे एक फ्लैग है जो कि हनुमान को डिनोट करता है। अब जैसे कि वो वाली लड़ाई हुई थी रामायण में, मतलब राम जी ने दशानन को मारा था, तब भी हनुमान जी उनके साथ थे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे भी हनुमान रहते हैं वहाँ उस वाले पक्ष की जीत होती है। तो इस वाली लड़ाई में जो ये महाभारत है, इसमें भी उनके रथ पे जो फ्लैग है वो हनुमान जी का है, तो अब इनकी भी जीत होगी, ऐसा इस ट्रांसलेशन, इसमें एक्सप्लेनेशन में गिवन है। मैं एक बार देखती हूँ। The emblem of Hanuman on the flag of Arjun is another sign of victory, because Hanuman cooperated with Lord Ram in the battle between Ram and Ravan. The Lord Ram emerged victorious. Now both Ram and Hanuman were present on the chariot of Arjun to help him. अब इसमें ऐसे कह रहे हैं कि जो अर्जुन है उसके रथ पे बोथ राम भी हैं और हनुमान भी है। राम किसको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे राम जी हैं, लॉर्ड कृष्णा, है ना। अपन कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं समझते हैं, वो ये है कि त्रेता युग में अगर राम जी थे तो द्वापर युग में अपने श्री कृष्ण हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जीत तो इनकी साइड की पक्की है।
Lord Krishna is Ram himself, and wherever Lord Ram is, his eternal servitor Hanuman and his eternal consort Sita, the goddess of fortune, are present. तो जहाँ पे राम है वहाँ पे सीता जी भी हैं, तो जहाँ पे लॉर्ड कृष्ण है वहाँ पे देवी लक्ष्मी भी हैं, लॉर्ड ऑफ फॉर्च्यून, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून. Therefore Arjun had no cause to fear any enemies whatsoever, and above all the Lord of the senses, Lord Krishna, was personally present to give him direction. अभी इसमें ऊपर वाले श्लोक में एक वो है, ऋषिकेश करके बुलाया है लॉर्ड कृष्ण को. ऋषिकेश मीन्स कि दोज हु हैव कंट्रोल ओवर द सेंसेस. लॉर्ड कृष्ण हैं, वो अर्जुन की सेंसेस पे कंट्रोल कर रखे हैं. जहाँ जहाँ पे वो उनको थोड़ा थोड़ा इशारा देंगे या चीज़ें करेंगे, वैसे वैसे अर्जुन करेंगे. सेम विद अस, अपनी सेंसेस पे भी श्री कृष्ण का कंट्रोल है, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा है. अच्छा, मेरे को एक और बात शेयर करनी है, वो काफ़ी अच्छा मैंने एक्सप्लेनेशन था, अभी देखती हूँ, उसको आपको रीड करना ही करना है. ये रहा जो टेक्स्ट नंबर 15 है ना, इसमें उसका जो परपर्ट एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं, उसमें एक तो ऋषिकेश नेम दिया है. देन भगवान के बहुत सारे नेम बताए गए हैं, जैसे कि मधुसूदन है, गोविंदा है, वासुदेव है, देवकी नंदन है, यशोदा नंदन है. ये सब उनको नेम क्यों मिले, उन्होंने कौन से असुर को मारा है कि उनको मधुसूदन कह के बुला रहे हैं. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें तो हमें पता भी रहती है. पार्थ सारथी क्यों कह रहे हैं हम लॉर्ड कृष्ण को, ये सारे नेम्स अपन को पता होने चाहिए. कभी कभी क्या लॉर्ड कृष्ण को अपन अलग अलग नाम से बुलाया करेंगे. ठीक है, मतलब काफ़ी सारे नेम्स हैं यार, और काफ़ी प्यारे हैं. तो अपना टेक्स्ट नंबर 20 भी हो गया है. अब अर्जुन हैं, वो भगवान से कुछ कह रहे हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं. अर्जुन उवाच. ठीक है, अब तक तो ये ऐसे श्लोक थे कि उसमें कोई कुछ कह रहा था. अब इसमें मेंशन है अर्जुन कुछ कह रहे हैं. ठीक है, अर्जुन उवाच. सैन्यो रुभ्यो मध्ये रथम स्थाप्य मे च्युत यावदेत निरीशेहम युद्धु कामन वस्थितान कैम्या स युद्ध वैमसिम नर रण समुद्य में. ट्रांसलेशन है, अर्जुन सेड, ओ इनफॉलिबल वन, प्लीज ड्रॉ माई चैरियट बिटवीन द टू आर्मीज सो दैट आई मे सी दोज प्रेजेंट हियर who desire to fight and with whom I must contend in the great trial of arms. तो श्री अर्जुन ने भगवान को, श्री कृष्ण को यहाँ पे संबोधित किया है इनफैलेबल कह के. इनफैलेबल मीन्स कि जिससे भूल से भी गलती ना हो, जिससे मिस्टेक नहीं होती है, हमेशा करेक्ट होते हैं. ऑफ कोर्स वो तो भगवान ही हो सकते हैं, इसलिए अर्जुन ने उनको क्या कहा है, श्री कृष्ण को, ओ इनफैलेबल वन, जिससे कभी भूल नहीं होती. ठीक है, कि मेरा जो रथ है वो प्लीज़ आप उन आर्मीज़ के बीच में ले चलिए, मुझे उनको देखना है. अब जो अर्जुन हैं वो प्योर हार्टेड हैं, वो लड़ाई करना भी नहीं चाहते थे. जो अर्जुन हैं और उनके ब्रदर्स हैं, उन्होंने बहुत बार नेगोशिएशन करना चाहा कौरवास से, लेकिन जो कौरवास हैं ऑन द अदर हैंड इज़ सो रूड, इज़ कोवार्ड, डरपोक हैं, वो रूड हैं, और वो लड़ाई करना चाहते थे. उन्होंने कभी भी उनका जो नेगोशिएशन है या उनकी जो था ना कि कभी एक्सेप्ट नहीं किया. 5 ब्रदर्स हैं ये पांडवास वाले, इन्होंने काफ़ी सारा एफर्ट्स किए कि युद्ध ना होए, लेकिन जो कौरवास वाली साइड है वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी. उन्होंने सोचा नहीं अब तो युद्ध होके रहेगा ऐसे करके, जबकि गलत भी वो लोग हैं कौरवास, लेकिन युद्ध के लिए भी, मतलब समझ रहे हो आप, ये भगवान, अब हार भी उनकी होएगी तो. ठीक है, एंड विद हुम आई मस्ट कंटेंड इन ग्रेट ट्रायल ऑफ आर्म्स. एक्सप्लेनेशन गिवन है इधर. ऋषिकेश, इसमें बार बार वर्ड आ रहा है ऋषिकेश, द लॉर्ड ऑफ टोटल सेंसेस, जिनके अंडर में सारी इंद्रियां हैं. इंद्रियां मतलब सारे सेंसेस कंट्रोल में हैं. अपन की 5 सेंसेस होते हैं. ठीक है, तो वो सारे 5 सेंसेस श्री कृष्ण के कंट्रोल में. अब इनमें मैं एक्सप्लेनेशन रीड करने लगी थी. टेक ग्रेटर प्लेजर इन. अब जो डिवोटीज़ हैं वो अपने
भगवान में वो देखते हैं, मतलब है ना, और भगवान है उनकी अदर हैंड हेल्प करते हैं, ठीक है। लॉर्ड इज़ ऑलवेज सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी टू रेंडर सम सर्विस टू द डिवोटी। यार आज 10 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। He takes greater pleasure in his pure devotees, assuming the advantageous position of ordering him than he does in being the giver of orders. एक्सप्लेनेशन रीड करें यार, बहुत सही है। अर्जुन जो है लास्ट टाइम पे उन सब लोगों को देखना चाहते थे जो जो युद्ध में हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये लोग हैं तो रिश्तेदार ही ना। जो अर्जुन हैं, जो कौरवास हैं तो भाई भाई, एक माँ के नहीं हैं, लेकिन जो धृतराष्ट्र हैं वो इनके क्या लगे, ताऊ जी लगे, और धृतराष्ट्र के बेटे लोग हैं वो उनके कज़न्स लगे, तो हैं तो ये सब भाई। और अर्जुन को काफ़ी वो है, लगाव है इन लोगों से भी, मतलब अब तो लगाव रहा है, पहले द्रोणाचार्य हैं, इन सब से लगाव रहा, तो इसलिए वो है। अच्छा, श्लोक नंबर 23 हम कल करते हैं, पहले ही वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। लेट मी सी दोज़ हू हैव कम हियर टू फाइट विशिंग टू प्लीज द एवर माइंडेड सन ऑफ धृतराष्ट्र। ये श्लोक हम 23 कल करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इफ़ यू फाइंड एनीथिंग विच यू वांट टू शेयर, डू कमेंट्स डाउन बिलो द बिलो। बाय।